श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उपस्थित सज्जन श्रोता सभी को राम राम कहते हुए आज का प्रवचन में स्वागत करता हूँ। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी राम परशुराम संवाद चल रहा है। इसी में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कहते हैं, आपके शील गुणों को कौन नहीं जानता, अर्थात आप दुश्शील है। आपका शील गुण नहीं है, आप शील गुण से हीन, यह सब संसार को जानते हैं। आप पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए हैं और गुरु का ऋण रहा, जिसके लिए जी में बड़ा सोच लगा है। माता पिता से उऋण हो जाने के भाव एक बार जमदग्नि ऋषि के स्त्री रेणुका जी, जो कि परशुराम जी के माता है, वे एक दिन नदी में जल भरने के लिए गए थे। तो नदी में ये गंधर्व और गंधर्वियों का जल क्रीड़ा देखते हुए उनकी जल लाने में देर हो गया और ये देखकर इनका मन काम में आसक्त हो गया और ये ऐसे परिस्थिति, ऐसे भाव लेकर जमदग्नि के पास आए। तो जमदग्नि जी ने उनका देर का कारण पूछा। तो ये जब ये जान गए कि रेणुका जी गंधर्व गंधर्वियों के काम क्रीड़ा देख रहे थे, जो कि देखने में तो पाप है, तो इसलिए इनको रेणुका जी पर क्रोध आ गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इनके 8 पुत्र थे। जमदग्नि के 8 पुत्र थे। 8 पुत्र में से 7 पुत्र वहां थे और 1 पुत्र परशुराम जी वहां नहीं थे। तो ये एक एक करके सबको बोला, ये माता जी के, तुम्हारे माता के सिर काट दो। लेकिन 7 पुत्रों ने पिताजी के बात न मानकर माता जी के स्नेहवश उनका सिर नहीं काटा। उसी समय ये 8वां पुत्र परशुराम जी आ गए। तो परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य करके तुरंत पिताजी के कहने पर ये 7 भाइयों का सिर भी उड़ा दिए और माता जी को सिर भी उड़ा दिए। ये सभी को यह हत्या कर दिए। इसी से पिताजी की आज्ञा पालन न करने पर परशुराम जी के पितृऋणों से, परशुराम जी पितृऋणों से मुक्त हो गए। पिताजी उन पर प्रसन्न होकर परशुराम जी को वर मांगने के लिए कहते हैं। तो इनका पहला वर था, मेरा 7 भाइयों और माता को जिला दीजिए, उनको जीवन दान दीजिए। ये पहला वर। और इनको मैंने मारा था, उनके सिर काटा था, ये उनके याद में कभी नहीं आएगा, ऐसा भी वर दीजिए। इनको हत्या किया था, ये बात इनका याद न रहे। माता जी को बचा देने पर परशुराम जी माता जी के ऋणों से भी मुक्त हो गए।
एक बार जमदग्नि और परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम में सहस्रार्जुन पहुंचा। आश्रम में आकर ये कामधेनु के बछड़ा को बलपूर्वक उठा ले गए और आश्रम में बहुत सारे वृक्षों को तोड़ भी डाले। सहस्रार्जुन के 1000 भुजाओं को काट तो परशुराम जी वहां पहुंचकर क्रोध में वशीभूत होकर फरसा लेकर चले और सहस्रार्जुन के 1000 भुजाओं को काट डाले और उन्हें मार भी दिया। इसके बाद परशुराम जी की अनुपस्थिति में सहस्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम में आए। पुत्र और उनके ये संबंधी आए और इनके पिताजी जमदग्नि के साथ ये बदला लिए और उनको मार डाले। तो परशुराम जी के पिता अभी मारा गए। तो परशुराम जी ने पृथ्वी को निक्षत्र करने के लिए व्रत रख लिया और क्षत्रियों का संहार करने लगे। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में लिखा है कि परशुराम जी ने सहस्रार्जुन को बंधु बांधव सहित मार डाला। तब ब्राह्मणों ने उनके स्त्रियों से तो ये मर गया सहस्रार्जुन, तो उनके वंश रक्षा करने के लिए ब्राह्मण ने सोचा ये सहस्रार्जुन के स्त्रियों के साथ निजोग की विधि के अनुसार उनके पुत्र उत्पन्न की, किंतु इन्हें भी परशुराम जी ने मार डाला। इस प्रकार जब एक एक करके 21 बार क्षत्रियों का संहार हो गया तो परशुराम जी को आकाशवाणी हुआ कि बेटा परशुराम, इस हत्या के काम से निवृत्त हो जा। भला बारंबार इन बिचारे क्षत्रियों को, ये क्षत्रियों का जान लेने से तुम्हें तो क्या मिलता है और तुमको कौन सा लाभ दिखाई देता है। इस प्रकार परशुराम के पितामह, परशुराम के पिता जमदग्नि, उनके पिता है रुचिक ऋषि, तो उनके पितामह रुचिक ऋषि भी उनको कहा, परशुराम जी को कहा भाई ये काम छोड़ दो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है। इस संदर्भ में राजर्षि अलर्क का इतिहास सुनाते हैं। रुचिक ऋषि राजर्षि अलर्क का इतिहास परशुराम जी को सुनाते हैं और कहते हैं इनके अनुकूल तुम बर्तना, तो इनके अनुकूल का आचरण करो। अलर्क राजर्षि थे, राजा थे, ऋषि हो गए थे। उसने कहा था अहो बड़ा कष्ट की बात है, मैं भोगों के तृष्णा में आबद्ध होकर राज्य का उपासना करता रहा। ध्यान योग से बढ़कर कोई उत्तम सुख का साधन नहीं है। ये राजभोग तुच्छ था, लेकिन असली सुख है। ध्यान योग से वही सुख, असली सुख मिलता है, उसके समान सुख नहीं है। ये बहुत पछतावा करके कहे कि यह बात मुझे बहुत पीछे मालूम हुआ, पहले अगर मालूम होता तो
मेरा बहुत कुछ कल्याण हो जाता। इसलिए तुम भी घोर तपस्या में लग जाओ। ये बात रुचिक ऋषि परशुराम जी को कहते हैं। इसी से तुम्हारा ही कल्याण होगा। महाभारत शांति पर्व में एक बात है, उसको भी सुन लीजिए। रुचिक ऋषि ने उपदेश देकर परशुराम जी के क्षत्रिय का संहार बंद कर दिया। परशुराम जी के क्षत्रिय संहार बंद कर दिया। तो सारे जीता हुआ पृथ्वी को ये कश्यप जी को दान में दे दिए। तो सैकड़ों क्षत्रिय मरने से बच गए थे। वे ही धीरे धीरे बढ़कर महापराक्रमी राजा भी हुए। तब परशुराम जी ने फिर अस्त्र उठाए और क्षत्रियों के बालकों को भी ये मार डाले। अब गर्भ के बालक रह गए थे, उनमें से जो जन्म लेता उसका पता लगाकर भी उसको भी वध कर लेते थे, वध कर डालते थे। उस समय कुछ भी क्षत्राणियां गर्भ को बचा सकी थी। उस समय कुछ क्षत्राणियां उनके गर्भ को बचा सकी थी। इस बार 21 बार संहार करके उन्होंने उसके पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया। कौन? परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ का यज्ञ किया। यज्ञ सरने के बाद ये पृथ्वी को कश्यप जी को दान कर दी। तब शेष क्षत्रियों के जीवन रक्षा के लिए जो कुछ बचे खुचे क्षत्रिय है उनके रक्षा के लिए कश्यप जी ने परशुराम जी से कहा कि मेरे राज्य में निवास न करना। ये सब राज्य अब मैं दान में लिया हूं, ये सब मेरा है, इसलिए मेरे राज्य में निवास न करना। तुम दक्षिण समुद्र के किनारे चले जाओ। समुद्र ने उनके लिए जगह खाली कर दी थी, जो कि सुरपारिक देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देश का नाम था सुरपारिक देश। उसमें उसको भी उपरांत भूमि भी कहा जाता है। क्षत्रियों कैसे बचे? ये तो इतने बार क्षत्रिय कर डाला और गर्भ का शिशु का भी पता लगाकर उनको भी मार डालते थे। तो क्षत्रियों ने कैसे बचे? और इतना क्षत्रिय फिर धनुष यज्ञ में शिव धनुष को तोड़ने के लिए कैसे आ गए? तो ये सब तो कैसे आए? तो इसके बारे में कुछ सुनिए। बहुत से हयवंशी क्षत्रियों के स्त्रियों को छिपा रखा गया था, रानियों को छिपा रखा गया था। पूर्ववंशी विदुरथ का एक पुत्र, उनका नाम है रुक्षवान, पर्वत पर ये रीछों के द्वारा पालित हुआ, तो ये बच गया। महर्षि पराशर के सौदास की पुत्रों को जान बचाने के लिए शिबी राजा ने एक पुत्र गोपति को गौओं के पाल पोसने पर छोड़ दिया।
और ये गौ ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, तो ये बच गया। और प्रथम दिन के पुत्र को गौशाला में बछड़ों ने पाला, उनको बड़ा किया। शिबी राजा के पुत्र को गौतम ने गंगा जी के तट पर छिपा दिया, और बृहदत्त की रक्षा बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बृहदत्त की रक्षा एक ऋषि ने भी किया, और मरुत वंश के बालकों को रक्षा समुद्र ने की। ब्राह्मण पृथ्वी का राज्य संभाल न सके, ब्राह्मण को दे दिया, तो ब्राह्मण ये पृथ्वी का राज्य को संभाल न सके। अतएव कश्यप जी ने इन राजकुमारों को एकत्र करके, ये बचे कुछ राजकुमार को एकत्र करके बुलाकर एकत्र किया, और विभिन्न देश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिए। जिनके वंश कायम थे वे इन्हीं के पुत्र और प्रपत्र थी, जो कि शिवधनुष तोड़ने के समय वहां पर उपस्थित थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो कुशिक वंश के लिए, तो कुशिक एक राजवंश, जो कुशिक वंश के लिए तो परशुराम जी ने, परशुराम जी के माता ने इनसे प्रथम ही अभयदान मांग लिया था, इसीलिए कुशिक वंश भी बच गए। तो लखन जी परशुराम जी को उर्ण भैनी के ये कहा, माता पिता की ये ऋण से ये उर्ण भैनी के, ऐसे जो कहते हैं। परशुराम जी पिता की आज्ञा पाते ही माता की आयु का समाप्त कर दी। तो और पिता से उर्ण होने के लिए सहस्रार्जुन के साथ वैर करवाए। पिताजी से उर्ण होने के लिए परशुराम जी सहस्रार्जुन से वैर करवा के पिताजी को भी मरवा डाला। सहस्रार्जुन से अगर वैर न होता तो उनके पिताजी नहीं मरते। तो माताजी को फिर जीवित करा के ये माता के ऋण को तो चुका दिया। अब रहा गुरु जी के ऋण। गुरु जी के ऋण जो कि उनका चुकाने का इनका समर्थ नहीं था, अर्थात उनको मार डालने में वे असमर्थ है। धैर्य से सुनिए जो पीछे क्या होता है, अर्थात उनको मार डालने में ये असमर्थ है। 3 ऋण सबके सिर पर है। ये तीनों ऋण का उतारने पर पुत्र को सुपुत्र कहा जाता है। सो आज परशुराम जी ने बड़े सुपुत्र हुए कि ये माता पिता दोनों का ऋण तो चुका दिए। अब जो गुरु का ऋण जो रहा, जिसका इनके हृदय में चिंता है, वह मानो हमारे ही माथे का रहा था। ये लखन जी के आगे लखन जी कहते हैं, हमारे ही माथे काढ़ा। बहुत दिन बीत गए, ऋण का
इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए तो मैं तुरंत थैल खोल कर दे दूंगा, ऐसा लखन जी कहते हैं। आपके गुरु जी का ऋण भी समाप्त हो जाएगा। कहे लखन मुनि, कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उऋण भैनी के, गुरु ऋण रहा सोचो बड़ जी के। सो जनो हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बहु बाड़ा। दिन बहु चले ब्याज बड़ी बाड़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ कुछ युक्ति युक्त प्रसंग आए, इसलिए इसको ध्यान देकर सुनिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। सुनिए, सो जनो हमारे ही माथे काढ़ा, ये लखन जी कहते हैं। अर्थात जैसे किसी गरीब को कोई व्यवहारिया अर्थात महाजन रुपया उधार नहीं देता। हाँ, जब कोई बड़ा आदमी उसका जामीनदार होता है तो तभी वह उस गरीब को उससे चुका देने के बल पर देता है। तो वैसे परशुराम जी के लिए बड़ा सोच दिखा रहा है कि क्योंकि शिवजी तो अविनाशी है, शिवजी तो अविनाशी है, वे तो मर नहीं सकते, तो यह ऋण कैसे ये तो चुका सके। और दिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा, इसका भाव है। अंत तक सुनिए धैर्य से। अर्थात शिवजी को जीते हुए बहुत दिन हो गए, तो उस धनी महाजन, ये कौन है? ये शिवजी है। धनी महाजन शिवजी को बुला लाइए, क्योंकि हम जामीन है, तुम्हें हम कैसे दे, मैं आपको नहीं दे सकता हूं। हनुमान जो लखन जी परशुराम जी के कहते हैं, मैं आपको ये धन दे नहीं सकता, हम तो धनी ही को देंगे, अर्थात शिवजी को ही देंगे। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अर्थात जब तक कोई देने वाला न था तब तक देने का जोग नहीं पड़ा, पर अब हम देने के लिए प्रस्तुत हैं। बुलाने में उनको कहते हैं, क्योंकि ब्याज आदि जोड़ने के लिए झंझट बहुत है। अगर व्यवहारिया आ जाए तो हिसाब में देर न लगेगी, और न मुझे चुकाने का भी देर लगेगी। अर्थात
आप गुरुजी को ही तुरंत बुला लाइए। मैं अकेला ही शिव धनुष का तोड़ने में हम दो भाई जिम्मेदारी है, दोनों के पर दोष है, लेकिन मैं अकेला ही उनको भी युद्ध में परास्त कर दूंगा। उनका जरूरत नहीं, राम जी का जरूरत नहीं। मैं लखन जी कहता हूं कि शिव जी को युद्ध में पराजित मैं कर दूंगा। श्री राम जी आप दोनों को जीते, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आपको और आपके गुरु शिव जी को राम जी जीतेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लखन जी की सच्ची आत्मनिष्ठा के प्रमाण अयोध्या और लंका में देखने में आता है। तो लखन जी कहते हैं, जो सहाय कर शंकर आई, जो सहाय कर शंकर आई। अगर शंकर जी सहाय करने आएंगे, ये गोस्वामी जी का वाक्य है, तो मारऊ रण राम दुहाई। उनको भी मैं राम जी के दुहाई देकर कहता हूं, इनको शंकर जी को भी मैं मार सकता हूं। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊ रण राम दुहाई। और इंद्र जी वध को जाने के समय लखन जी ऐसा भी प्रतिज्ञा करते हैं, क्या? जो सतशंकर खोज करई सहाई, जो सतशंकर करई सहाई, तो मारऊ रण राम दुहाई, तो मारऊ रण राम दुहाई। ये दोनों प्रमाण शंकर जी को जीतने का प्रमाण मिलता है मानस में। तो लखन जी कहते हैं, तुरंत देव में थैली खोली। इसका भाव है, तुरंत कहने का भाव, एक ऋण माता के चुकाने में तुम्हारे धन घट गया, पिताजी के ऋण बाकी था, सो उसको चुकाने के लिए तुम्हें सहस्रार्थ उनके पास जाना पड़ा। अब मैं जमा चुकाने के लिए बैठा हूं, तुम बुला कर लाओ। तुम्हारे बुलाने की ही देर है, और आकर तुरंत ही गिन लेना। अर्थात गुरु को मारकर मैं मूल का तो चुका दूंगा, और उनका जो ब्याज है तुम्हें मारकर जो ब्याज तो चुका दूंगा, अर्थात जो मूल का सूद तो चुका दूंगा। तो अपने गुरु शिव जी को बुला लाइए, वे धनुष तोड़ने का दाव लेकर आएंगे। इसमें गूढ़ व्यंग है। ये एक आप जो सुन रहे हैं, ये एक जो व्यंग भाव है कि जब ये 5 मुख से लेना चाहेंगे तो लखन जी कहते हैं, मैं 1000 मुख प्रकट करके लेवा देई करूंगा, देना लेना करूंगा। कारण लखन जी ये सहस्त्र शीश फणाधारी शेषदेव है, तो ये कहते हैं उनके 5 मुख है और मैं सहस्त्र मुख में तो दूंगा। तो यहां लखन जी के थैली अर्थात द्रव्य क्या है? लखन जी के थैली और द्रव्य ये कहां है?
तो सुनिए, उनके तर्कस में थैली है, उनके तर्कस में थैली है। भाव तर्कस और वह थैली एक ही ओर खुलते हैं। तर्कस से बाण निकालने के लिए तो दूसरी रास्ता पर नहीं, ऐसे थैली से भी द्रव्य निकालने का भी एक ही रास्ता है और तीनों रास्ता बंद है। तो दोनों थैली के एक रास्ता है। तो थैली द्रव्य से भरी रहती है, थैली में द्रव्य भरी रहती है, तो तर्कस बाण से भी भरी रहती है। तर्कस में थैली जैसे बाण भी भर रहते हैं। तर्कस से बाण निकाल निकाल कर मारना, तर्कस से बाण निकाल निकाल कर मारना, यह द्रव्य की गिन गिन कर देना है। और मार डालना, ये ऋण को चुका देना है। अबोआनिया व्यवहारिया बोली, अबोआनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के कड़वा वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संहारा। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, ये भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर ये राजाओं के शत्रु परशुराम जी, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। आपको कभी बलवान रणधीर वीर युद्ध में नहीं मिले हैं। ये ब्राह्मण देवता, आप घर ही बड़े हैं, जब चाहे जिसको भी मार सकते हैं, इसलिए आप घर ही में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित अनुचित कहकर सब लोग पुकार उठे, अनुचित अनुचित कहकर पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारा से लक्ष्मण जी को बैठा दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुनी कटु वचन कुठार सुधार, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परशु देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचऊं नृपद्रोही, मिले न कबहु सुभट रणगाड़ी, द्विज देवता घर ही की बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं, इशारा में, रघुपति सय नहीं लखनऊ नेवारी, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन जी उत्तर से, लखन जी के उत्तर ये आहुति के समान है। आहुति तो परशुराम जी के क्रोध अग्नि है। परशुराम जी के क्रोध के अग्नि को भड़काने वाले परशुराम जी के उत्तर ये आहुति के समान है। और रघुनंदन श्री राम जी के वचन जड़ के समान है। जो शांत करने वाले वचन
परशुराम जी का कहते हैं, लखन उतरु आहुति सरिस रघुवर भृगुवर कोप कृसानो बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।